हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन के दौरान अक्सर लास्ट डेज के अंदर हमारे मन में कई बार कुछ ऐसे ख्याल आते हैं। अगर हमें थोड़ा समय और मिल जाता तो और अच्छे से तैयारी कर लेते। अगर अभी 1 महीना और मिल जाए, 15 दिन और मिल जाए, 2 महीने और मिल जाए, तो ऐसी तैयारी करता कि पेपर के छक्के छुड़ा देता, मेरा नेट क्या जेआरएफ भी पक्का हो जाता। तो अभी प्यारे दोस्तों, आपको वो मौका मिल चुका है। आपके वो 60 दिन आपको मिल चुके हैं कि अगर आपने इस एग्जामिनेशन में कोई पाप किए थे, अगर आपको लग रहा था कि अरे थोड़ा सा समय मिल जाता तो मेरा जेआरएफ निकल जाता, तो अभी वो समय आपको मिल चुका है। आपके जो नए एग्जामिनेशन के रेट्स हैं, आई होप आपने देख लिए, आ चुके हैं। तो अभी इस एग्जामिनेशन के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं आज के सेशन के अंदर। आइए फटाफट से लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस सेशन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनने वाली है उसमें ये दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स है जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। एक है जी आपकी एग्जामिनेशन की रेट्स और दूसरा है आपका एग्जामिनेशन का मोड। हालांकि दोनों आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। इस बार आपका जो एग्जामिनेशन है पेन पेपर मोड पे नहीं होगा, होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड के अंदर। तो जैसे आप पहले एग्जाम दिया करते थे, सेंटर पे जाते थे, कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आते थे, अटेम्प्ट करते थे, उसी तरीके से इस बार पेपर होगा। और उसमें चैलेंज ये होता है कि एक दिन सभी सब्जेक्ट्स का पेपर कराना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस बार भी आपका जो पेपर है मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। 21 अगस्त से 4 सितंबर तक ये आपके एग्जामिनेशन चलने वाले। आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कॉमर्स का क्या डेट है, मैनेजमेंट का क्या डेट है, ये अभी हमें मालूम नहीं है। हमें तो बस अपनी प्रिपरेशन अभी करनी है 21 अगस्त की टाइमलाइन को लेकर। अगर टाइम ज्यादा मिल गया तो प्रैक्टिस और रिवीजन ज्यादा कर लेंगे, अगर थोड़ा कम मिल गया तो थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपका जो स्ट्रेटेजी बनना चाहिए वो भी 21 अगस्त की जो डेट है उसको ध्यान में रखते हुए अपना स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं। तो आइए फटाफट से बढ़ते हैं जी, कैसे हमें अब इस एग्जामिनेशन के लिए अपना प्रिपरेशन करना है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, उसके लिए मैंने सभी एस्पिरेंट्स को 3 कैटेगरी में डाल दिया है। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आप डिसाइड कीजिए, और आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो करना है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहली कैटेगरी है जी ऐसे एस्पिरेंट्स की जो कि इस बार पूरे तरीके से प्रिपरेशन करके गए थे। हालांकि मैं मानता हूं कि 100% फुली प्रिपेयर्ड तो कोई नहीं होता, बट हाँ, अगर आपका 90% से ऊपर प्रिपरेशन था तो आप अपने आप को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर आपने अपना जी जान लगाया था, अच्छे से मेहनत करी थी कि इस बार किसी भी हाल में जेआरएफ ले आना है, तो आप अपने आप को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद आती है जी हमारी 50-50 वाली कैटेगरी, कि आपका प्रिपरेशन आप करके गए थे बट पूरा प्रिपरेशन नहीं था। आपने काफी हद तक प्रिपेयर कर लिया था बट आपका काफी सिलेबस अभी बाकी भी था। तो भी आपके लिए मेरे को लगता है कि सबसे बढ़िया हो गया, आपको थोड़ा सा समय और मिल गया। आपको दिसंबर का इंतजार करना नहीं है, आपको 2 महीने का समय मिल गया कि आप इसमें जो भी रिमेनिंग सिलेबस था उसे कंप्लीट कीजिए और अपना गोल अकम्प्लिश कीजिए। ऐसे वाले जो लोग हैं ना, मैं मानता हूं कि इनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। ये तो बहुत लक्की मानेंगे अपने आप को कि ऐसा कुछ एग्जामिनेशन में हुआ था। इसके बाद आते हैं जी ऐसे लोग जो कि प्रिपरेशन के स्टार्टिंग लेवल पे हैं, बिगिनर हैं, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे थे, बिना कुछ ज्यादा पढ़ाई किए इस बार का पेपर दे आए थे। उनका मेन टारगेट शायद दिसंबर का ही होगा, और उनको क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं जी, फुली या फिर मोस्टली प्रिपेयर्ड। तो देखो जी, अगर आपकी तैयारी ऑलमोस्ट 90% डन थी, 85 से 90% डन थी, तो अभी आपको क्या करना है वो डिस्कस करते हैं। देखो एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूंगा, मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो जी, इस बार का जो एग्जामिनेशन का लेवल था वो कंपैरेटिवली इजियर साइड पे था, अगर आप इसे पुराने एग्जाम से कंपेयर करते हैं। तो इस बार अगर आपका स्कोर काफी धांसू वाला बन रहा था, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा जो स्कोर है 90 क्वेश्चन सही हो गए थे 150 में से, तो मेरी तैयारी तो मैं पूरी मानता हूं कि मेरे को सब कुछ आता है। तो ये जो ख्याल है ना, इसको कहीं ना कहीं दिमाग से निकाल देना। अगर आपका स्कोर इस पेपर में 100 110 यहां किसी रेंज में जा रहा था, इससे ऊपर जा रहा था, तो हाँ मैं कह सकता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी खासी थी। बट अगर आप 90 के आसपास का स्कोर कर रहे हैं, तो ये अपने अंदर धारणा मत आने देना कि मेरी तैयारी बिल्कुल पूरी थी, मुझे सब कुछ आता है। अदरवाइज जो अगला पेपर होगा वो आपके छक्के छुड़ा देगा, आपकी ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा देगा। तो आप अपना प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली यहाँ पे कीजिए। चलिए
तो अगर आप 85-90% इतना प्रिपरेशन किया हुआ था, तो कुछ एरियाज तो ऐसे थे जो आपके छूटे हुए थे। लास्ट तक आते आते कुछ एरियाज हमें छोड़ने ही पड़ जाते हैं, थोड़ी सी सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ जाती है। तो जो भी ऐसे एरियाज हैं जो कि आपने छोड़े थे या आपके कमजोर हैं, कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप उनको कंप्लीट करें। 31 जुलाई के बाद आपका कोई ऐसा पोर्शन नहीं रहना चाहिए जो आपका छूट जाए, जो आपका वीक रहे। अभी जो आपको समय मिल रहा है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एज लेना है। नहीं तो क्या होगा, जो 50-50 तैयारी वाले हैं ना, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। आप चीजों को भूलते चले जाएंगे, आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपना रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट नहीं करेंगे। और जो 50-50 वाले थे, जिनकी तैयारी आधी अधूरी थी, वो पूरी प्रिपरेशन करके आपसे एज ले जाएंगे। तो आपको अपनी एज मेंटेन करके रखनी है, बरकरार रखनी है। और इसीलिए आपका जो भी छूटा हुआ पोर्शन है उसे कंप्लीट करो। और साथ ही साथ कम से कम 3 से 4 घंटे आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे जरूर लगाने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो कॉम्पिटिटिव एज है वो मेंटेन रहेगा। इससे क्या होगा, इससे आपको रेगुलरली पता भी चलता रहेगा कि कौन से आपके वीक एरियाज है जिसपे आपको और वर्क करने की जरूरत है, और वो वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो डेली 3 से 4 घंटे लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, अगर करे हुए हैं तो फिर मॉक टेस्ट लगा लो, ताकि आपको ये रेगुलरली जज होता रहे कि आपका लेवल कहीं गिर तो नहीं रहा है, आपका स्कोर कहीं काम तो नहीं होना शुरू हो गया, आपकी पढ़ी हुई चीजें आप भूल तो नहीं रहे। तो ऐसा करना है। इसके अलावा अगस्त की अगर हम बात करें, तो अगस्त के महीने में आपको क्या करना है जी, हालांकि तब आपके लिए और स्ट्रेटेजी वीडियोस बना देंगे, बट अगस्त का महीना आपको रखना चाहिए फुल मॉक टेस्ट के लिए और अपनी रिवीजन के लिए। जितना समय मिलेगा, 21 अगस्त को पेपर होता है, 30 को पेपर होता है, जब भी पेपर होता है उतना समय आप लगाइए अपनी मॉक टेस्ट और रिवीजन के अंदर। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप सोच रहे थे एवर स्टडी क्लासेस का कोई कोर्स लेने का, तो मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है टेस्ट सीरीज, जिसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। बट अगर अभी आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा सा रिवीजन भी बाकी है, आपके कुछ एरियाज वीक चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस भी करनी है, तो आप हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है ये दोनों ले लेने चाहिए, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप पे करके फुल कोर्स ही ले लेना। इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल जाएंगी, जो भी आपके वीक एरियाज है उन पर डिटेल्ड क्लासेस भी मिल जाएंगी, ताकि आप उनको भी स्ट्रॉन्ग कर सके। तो प्यारे दोस्तों, ये है जी स्ट्रेटेजी उनके लिए जो कि फुली या फिर मोस्टली प्रिपेयर्ड थे जून 2024 नेट एग्जाम के लिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, बात है जी नेक्स्ट कैटेगरी पे, विच इज 50-50 प्रिपेयर्ड। इनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं ना, और अगर आप इस बार नेट या जेआरएफ नहीं कंप्लीट कर पाते, तो मैं कहूंगा आपने एक बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पे गवा दिया। आपको 2 महीने मिले कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके आ जाओ, फिर पेपर दे देना, और फिर भी कंप्लीट ना कर पाए, तो प्यारे दोस्तों फिर ये आपकी गलती होगी। अभी यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपका सिलेबस बचा हुआ है उसे कंप्लीट करो। कोशिश करो कि जुलाई तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपका जो सिलेबस बचा हुआ है उसे एक बार निपटा दो, उसे एक बार खत्म कर दो। साथ ही साथ डेली 1 से 2 घंटा आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनकी भी कर सकते हैं, या फिर जो आपका सिलेबस पेंडिंग है उसकी तो डिटेल में पढ़ाई करो, जो हो चुका है उसके एमसीक्यूज लगाते रहो, ताकि जो आपने पढ़ाई कर भी ली है वो भी आपको याद रहे, आप चीजों को भूल ना जाए। तो इस तरीके से प्रिपरेशन आपको करना है। प्रैक्टिस वाला एलिमेंट डेली आना चाहिए। अगर प्रैक्टिस वाला एलिमेंट नहीं आएगा आपकी प्रिपरेशन में, तो फिर आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। हो सकता है नेट तक पहुंच जाओ, बट जेआरएफ तक बिना प्रैक्टिस के नहीं पहुंच पाओगे। तो जब तक आपका सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, पैरेलली डेली मिनिमम 1 घंटा है, अगर आप ज्यादा निकाल सकते हैं तो 2 घंटे भी निकालिए, जिसमें आपको केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस ही यहाँ पे करनी है। इसके अलावा जी अगस्त के अंदर जब आपका सिलेबस डन हो जाएगा, आप फुल लेंथ मॉक्स लगाइए, अपना जो रिवीजन वगैरह है उस पर फोकस कीजिए। और अगर आप सोच रहे थे एवर स्टडी क्लासेस के साथ कोई कोर्सेज लेने का, तो यहाँ पे आप रैपिड रिवीजन कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट डन ही था, ज्यादा चीजें नहीं है, बट हाँ एक बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो रैपिड रिवीजन भी ले सकते हो। और अगर आपको है कि काफी चीजें अभी बाकी है और कोर्स करने से फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगी, जो आपके वीक एरियाज है उनको भी आप स्ट्रांग बना लेंगे 60 डेज में, तो आप फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों आपको 60 डेज की वैलिडिटी के साथ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इन कोर्सेज का नॉमिनल प्राइस में पूरा यूज यहाँ पे उठा सकते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, आते हैं जी अब ऐसे एस्पिरेंट्स की तरफ जो कि आते हैं बिगिनर वाली कैटेगरी में। यानी कि ये लोग पेपर देने तो गए थे, हमने मोटिवेट किया पेपर देना है तो देकर आए, बट अभी प्रिपरेशन थी नहीं, कुछ ज्यादा खास पढ़ाई करी नहीं हुई थी, बिगिनर लेवल पे ही है। अब ये लोगों के लिए ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है।
अगर आप ये टारगेट लेकर चल रहे हो कि मेरे को दिसंबर में एग्जाम देना है, और अभी क्या हो रहा है कि पुराना वाला एग्जाम है वो भी कैंसिल हो गया, दोबारा से अगस्त में कंडक्ट होने वाला है, तो आप लोग ढीले पड़ जाओगे। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोग ढीले पड़ जाओगे। आप सोचोगे अरे पहले ये वाला एग्जाम कंडक्ट हो जाए, फिर दिसंबर की सोचेंगे, फिर देखेंगे। तो आपकी तैयारी जो है ना अभी 2-3 महीने काफी ढीली रहेगी अगर आप ऐसी सोच के साथ तैयारी करेंगे। तो इसीलिए आपके लिए चैलेंज ये है कि आपका प्रिपरेशन रुकना नहीं चाहिए। आप दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे थे, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए करिए, और वो तैयारी अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये पेपर होता तो अब तक रिजल्ट आते और आपका जो दिसंबर अटेम्प्ट है उसका प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर चुके होते। और इस उम्मीद के साथ आप प्रिपरेशन टाल रहे हैं कि अभी अगस्त में पेपर होगा और उसके बाद देखेंगे क्या शेड्यूल आएगा, हो सकता है डिले हो जाए। तो ये उम्मीदों को आपको दरकिनार करना है, साइड पे रखना है। आपका प्रिपरेशन दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अपना टाइम टेबल बना लो कि नेक्स्ट 100 डेज के अंदर कैसे आपको अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। 100% सिलेबस आपका नेक्स्ट 100 डेज में तभी कंप्लीट हो पाएगा अगर आप अभी से सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सोचेंगे कि अगस्त के बाद पेपर देखते हैं इस बार वाला कैसा आता है, उसके बाद करेंगे स्क्रैच से तैयारी शुरू, तो फिर 2 महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर आप इसी स्टेज पे खड़े होंगे और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि अरे अब तो आपको जून 2025 की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस स्टेज पे जाएं। आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे थे तो अभी से सीरियसली स्टार्ट कर दो। एंड प्यारे दोस्तों, इस एग्जामिनेशन के लिए आप फुली प्रिपेयर्ड तो नहीं होंगे, बट इसको बिल्कुल लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी आपकी प्रिपरेशन हो, आप उस प्रिपरेशन से ये वाला जो री एग्जाम होगा उसे जरूर देने जाएं। जब आप एग्जामिनेशन फेस करते हैं ना तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। जो एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है वही हमें काफी चीजें सिखा देता है। हमें पता लगता है कि एग्जामिनेशन किस लेवल का है, कैसी चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, हम एग्जाम वाला स्ट्रेस फेस कर भी पा रहे हैं या नहीं फेस कर पा रहे। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम सिखाता है। तो आपको इन एनी केस पेपर तो देकर ही आना है। एवर स्टडी क्लासेस के अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आपको हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे जो फुल कोर्स है वो जनवरी 2025 तक की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, मिल रहा है। आप उसे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, अभी हमारे सभी एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज पे वीकेंड सेल चल रहा है, जिसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। आपको प्रोमो कोड वीकेंड अप्लाई करना है चेकआउट पेज पे, इससे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। बहुत सारे कोर्सेज है, आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और अभी रिवीजन कोर्स और फुल कोर्स में 60 डेज का ऑप्शन आपको मिलता है। तो इस लिमिटेड टाइम के लिए भी आप इन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको हमारी एवर स्टडी की ऐप पे मिल जाएंगी या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। एंड आप जो परचेज करना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं, सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। डेमो वगैरह भी आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आप ऑनलाइन पे करेंगे और ऑटोमेटिकली आपको कोर्स का एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। नीचे आपका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, लास्ट में इतना ही बोलूंगा, फटाफट से अपना जो स्ट्रेटेजी है उसे बना लीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो लिमिटेड टाइम है इसमें अगर आप थोड़े ढीले पड़ जाएंगे तो आपके जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, इसके अंदर सिलेक्शन नहीं होते, इसके अंदर रिजेक्शन होते हैं। तो अगर आप पीछे रह गए तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा और लंबे समय का अपने गोल तक पहुंचने के लिए। मैं कहूंगा आपको गोल्डन समय मिल चुका है, आपको बोनस पीरियड मिल चुका है। अगर आप इसको भी सही से यूटिलाइज नहीं करते, आप इसमें भी प्रिपरेशन ढंग से नहीं करते, फिर गलती केवल और केवल आपकी ही होगी। आज अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे जरूर प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।